हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूं आप सबके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज हम आरआरबी जेईई एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम आरआरबी जेईई एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस एलिमेंट्स की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे कम होती है, आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या है, क्षमता होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। टोटल एलिमेंट्स की बात किया जाए तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो तत्व की जो एलिमेंट्स होते हैं उन लोग की जो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होगी, यहाँ पे सबसे कम का क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में आ जाए कि जो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व की होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी होगी, फ्लोरीन की। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए फ्लोरीन की होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। और किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, अब इसको हम देखते हैं। देखिए, तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी कैसे पता चलेगा, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो एलिमेंट्स होता है उसका जो विद्युत ऋणात्मकता होती है कम होती है, और राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट से क्या होता है, लेफ्ट की ओर जाएंगे तो भी इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वे क्या होती है, कम होते जाती है। तो देखिए, जो यहाँ की सबसे नीचे के लिए देखेंगे और इधर से राइट के आंसर में भी सबसे नीचे के देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या आएगा, FR क्या आएगा, फ्रांसियम। फ्रांसियम जो यहाँ पे तत्व होता है सबसे नीचे लास्ट में होगा, तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे कम होगी। तो इसकी राइट आंसर क्या होगी, फ्रांसियम। आंसर बी, राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में कौन सी एसिड होती है जिसके कारण अधिक हो जाता है और अधिक मात्रा में होने के कारण गठिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शरीर में कौन सी एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है जिसके कारण क्या होता है, गठिया रोग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा एसिड है जिसके कारण गठिया रोग होता है। देखिए, जब आप लोग क्या होता है प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं तो प्रोटीन की चीज़ें खाने के बाद जो उसका जो पाचन होता है क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन होने पर क्या होता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड में बदलता है। एमिनो एसिड में बदलने के बाद क्या होता है, उसमें जो कुछ वेस्टेज निकलते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, सब उसके क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं। ठीक है, किसके, प्रोटीन के। प्रोटीन पहले उसका पाचन होता है तो एमिनो एसिड में बदलता है, जो उसका वेस्टेज होता है वे यूरिया और यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, जब क्या होता है ये ब्लड के थ्रू, प्रत्येक मनुष्य में क्या होता है, 2 किडनी होती है, तो ब्लड के थ्रू जो होता है हमारी किडनी में पहुंचता है। ठीक है, और फिर ये मूत्र मार्ग के द्वारा जो होता है बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, जो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये बाहर निकल जाता है। जिसकी किडनी जो होती है सही काम नहीं करती, और ये क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन के वेस्टेज होते हैं यूरिया यूरिक एसिड, वह क्या होता है मूत्र मार्ग के द्वारा जो होता है बाहर नहीं निकाल पाता। ठीक है, मूत्र मार्ग के द्वारा जो होता है बाहर नहीं निकाल पाता, तो वे क्या होते हैं, जो ऐसे कि हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये मान लो जॉइंट्स होते हैं, पैर के अंगूठे हैं। ठीक है, इन जो हड्डी होती है, हड्डियों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, यूरिया यूरिक एसिड जो वेस्टेज होते हैं इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, और फिर इसके कारण हमें क्या होता है, पेन होता है, पेन होता है। ठीक है, पेन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, गठिया रोग। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि जो गठिया रोग होता है उसके लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार है। तो शरीर में किस एसिड की मात्रा अधिक से गठिया रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर शरीर में अधिक हो जाएगा
तो क्या होगा, गठिया रोग होता है। इसके लिए डॉक्टर को आप दिखाना चाहिए। अगर सलाह, एक और सलाह है कि यदि जिसके शरीर में गठिया रोग होता है वे क्या होते हैं, प्रोटीन की जो चीज़ें होती है, ठीक है, जो प्रोटीन की चीज़ें उसको खाना बंद कर देना चाहिए। तो गठिया रोग क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के समान आती है, ठीक है। कौन सी ऐसी गंध है जिसकी जो होता है क्या, सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर में देखिए पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आपको क्वेश्चन दिए हैं। इसका आंसर कोई भी बता सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में उपस्थित होती है। आपको ये बताना है कि जो ओजोन गैस होती है वायुमंडल की किस परत में उपस्थित है। आपके पास ऑप्शन दिया है, इसका आप राइट आंसर बताइए। तब तक देखिए, ये अर्थ है, ठीक है। ये क्या होता है, अर्थ है ना। ये जो होता है अर्थ है, ठीक। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोला जाता है, ठीक है। अब वायुमंडल यहाँ पे क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसके कारण इसका अलग अलग भागों में क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। देखिए अलग अलग गैसों का जो पहला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, शोभ मंडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल बोलते हैं। और सौर मंडल को ही क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर भी बोला जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर भी बोला जाता है। फिर इसके बाद का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल भी बोला, समताप भी बोला जाता है, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये पे जो होता है मध्य मंडल होता है। इसके ऊपर जो होता है अयान मंडल होता है। जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मंडल भी बोला जाता है, ठीक है, ब्रह्मंडल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में उपस्थित है। कौन सी गैस, ओजोन गैस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। कौन से, मतलब कौन से परत में उपस्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ओजोन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समताप मंडल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का और गन्ने के तने के जो निचले सिरे से निकलने वाली सहायक जड़ों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, मक्का और जो गन्ना के तने के निचले सिरों से निकलने वाली सहायक जड़ों को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो मक्का और गन्ने की जो सहायक जड़ें होती है, जैसे एक जड़ें होती है, ठीक है, ये क्या होता है, मक्का है मान लो, ठीक। इसकी जो सहायक जड़ें होती है, गन्ना होता है, गन्ने में भी ऐसी जो कि क्या होती है, सहायक जड़ें होती है, ठीक है, गन्ना और मक्के में। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको हम लोग जो सहायक जड़ें होती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल रूट बोले जाते हैं। गन्ना और मक्का दोनों के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर स्टाइल रूट बोलते हैं, तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तने का वह भाग जिससे पत्ती निकलती है क्या कहलाता है। आपसे पूछ क्या रहे हैं, तने का वह भाग जिससे पत्ती निकलती है क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन दिया गया, इसका बताना है, ठीक है। देखिए जो क्या बोलते हैं, तना होता है, जो स्टीम होता है, ठीक है, स्टीम है। यहाँ से क्या बोलते हैं, जो पत्ती निकलती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या होता है, जितना ए वाला भाग होता है इसको बोलते हैं ब्लेड। इसको क्या बोला जाता है, ब्लेड, ठीक है, ब्लेड बोलते हैं, ठीक। और जो ये वाला भाग होता है इसको पेटियोल बोला जाता है। और जो ये पूरा भाग होता है इसका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं लिप्स, लिप्स बोलते हैं, ठीक है, लिप्स बोला जाता है, ठीक। और ये पूछ रहा है कि जो यहाँ से पत्ती निकलती है, तने का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है इसको क्या बोलते हैं। तो जो ए वाला भाग होता है इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड बोला जाता है, ठीक है। इस भाग को भी क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, जहाँ से पत्ती निकलती है, जहाँ से पेटियोल निकलता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोला जाता है, इंटर नोड बोला जाता है, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया कि तना का वह भाग जिससे पत्ती निकलती है क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलेंगे। और इस भाग को क्या बोलेंगे, पेटियोल बोला जाता है। इस भाग को बस बोलेंगे ब्लेड। और जब पूरा भाग होता है इसको मिलाकर बोला जाता है लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोड बोलेंगे। इन दोनों के दो पत्ती के बीच के जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि तने का वह भाग जिससे पत्ती निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोड। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ब्लेड हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये पेटियोल हो गया। ठीक, ये क्या होता है, जो पूरा भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। ठीक है, पूरे भाग को क्या बोलते हैं, लिप्स बोला जाता है। और जो छोटा सा भाग होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक, इन दोनों के जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड। ये वाला तो आपको अब अच्छे समझ में आ गया है ना।